Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is exercise 2.2 of chapter polynomial of class 10th। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन ग्राफिकल मैथमेटिक्स, वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड थी, आपको फाइंड द जीरोस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ करना था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले ये बोल रखा है कि फाइंड द जीरोस, आपको जीरो फाइंड आउट करना है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने जीरो फाइंड आउट किया था ग्राफ की मदद से, अब इस बार जीरो कैसे फाइंड आउट करना है वो देखना है। और बाद में रिलेशनशिप बनानी है किसकी, जीरोस की, किसके साथ में, कोफिशिएंट के साथ में। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि जीरोस और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप होती क्या है। तो ध्यान से देखिए, इनकी रिलेशनशिप होती है, पहली रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, ये पहली रिलेशनशिप होती है। और दूसरी रिलेशनशिप जो होती है वो होती है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एक और रिलेशनशिप होती थी अल्फा बीटा इंटू गामा, लेकिन हमें सिर्फ दो ही पढ़नी है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या चीज है, अल्फा और बीटा हमारे जीरोज हैं। अल्फा बीटा हमारे क्या है, ये हमारे जीरोज हैं, और ए बी ये सब लोग हमारे क्या है, ये लोग हमारे कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट क्या होता है मुझे आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म ए होता है, एक्स का टर्म बी होता है, और जो सिंगल टर्म होता है जिसमें एक्स वाई नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है जिसे सी कहते हैं। तो हमें बस यही फाइंड आउट करना है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देख के हमें पता चल गया कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 8। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, और दूसरा तरीका जो होता है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन उसे यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, आपको पता है ना, इस चीज को एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जा 8, और 8 का ब्रेकडाउन कैसे होता है, अब 8 का ब्रेकडाउन करना है कि बीच में 2 आ जाए, तो 2 4 2 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन तीन नंबरों को दो नंबरों में बदलना है जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट बीच वाला टर्म आ जाए, 2 आ जाए। आपको ये बात आती होगी, बस थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए इसका। तो ये हो गया 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दिस इज अवर पेयर, 4 माइनस 2 इज द अवर पेयर। तो रख देते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस 2, एक्स माइनस का 8, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा, अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8। दो में कॉमन लेना होता है, यहाँ पे x कॉमन लेंगे, दिस इज x माइनस 4 प्लस टेक अ 2 कॉमन हेयर, दिस इज x माइनस 4। सो हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बात कैसे पता चलती है, तो बोथ द ब्रैकेट आर सेम, this is x minus 4, this is also x minus 4, this is x minus 4 common, and the remaining portion in the another bracket which is x plus 2, this is x plus 2। तो ये रहा मेरा आंसर। अब हम इसे 0 के बराबर रखते हैं, x minus 4 equals to 0, so x equals to 4 आ जाएगा, and this is x plus 2 is equals to 0, so this is x equals to minus का 2 आ जाएगा। तो ये जो मेरे x के दो आंसर निकलते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो पहला मेरा अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, और मेरे बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। इतना आ जाने के बाद में अब हमें a b और c भी चाहिए, क्योंकि a b और c भी चाहिए। a b c क्या होता है, इस इक्वेशन में कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिखेंगे कंपेयर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी equals to 0 with x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। इसका इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन है 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ x के साथ b है तो यहाँ x के साथ माइनस का 2 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है माइनस 8, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म है c, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 8। तो आपको अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। अब बस हमें वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे होगा वेरिफिकेशन, ध्यान से देखिए भाई। तो वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, दिस इज माइनस 2,
इज इक्वल्स टू माइनस, ये फॉर्मूले का है, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, दिस इज माइनस 2, पुट द वैल्यू हेयर ओनली, एंड द a की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 प्लस माइनस 2, दिस इज यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस 2/1, 4 में से 2 जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2। देखिए दोनों इक्वल हो गए बिकॉज LHS इक्वल्स टू RHS यानी कि वेरीफाइड। तो अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाइड हो गया। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो इन्हें कहते हैं सम ऑफ जीरोस और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख के देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, सी की वैल्यू है -8, दिस इज -8, एंड द ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1। सो 4 2 ज़ा 8, सिंबल किसका माइनस का, यहाँ पे अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं, ये भी 8। सो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरीफाइड। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 पार्ट नंबर 1। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन खुद से कर भी सकते हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 4u² प्लस 8u। आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड बाद में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की। तो देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए, ये मिडिल टर्म के स्प्लिट जैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है तो क्वाड्रेटिक है, इसके भी 2 आंसर निकलेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट कैसे शुरू करते हैं, हम यहाँ पे सीधा कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन है और u कॉमन है। क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा एक u बचेगा प्लस यहाँ पे एक 2 बचेगा, बस और कुछ नहीं बचेगा। हम इन्हें इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो पहला टर्म होता है जिसे आप कॉमन लेते हैं, वो कॉमन भी 0 के बराबर होता है। तो 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू 0/4, तो u की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। और इस ब्रैकेट में देखेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। अब अल्फा बीटा दोनों पता चल गए हैं। अब कोफिशिएंट निकालना है मुझे, तो कोफिशिएंट निकालते हैं। यहीं पे फिर से वैसे ही लिखेंगे, कंपेयर 4u² प्लस u विद ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं। तो देखिए, यहाँ पे x² के साथ कौन है a, यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर का टर्म है वहाँ पे a है, ये यहाँ पे u ले रखा है, आप भी इसे u कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। au² और ये हो जाएगा bu। तो यहाँ पे u² के साथ a है, यहाँ u² के साथ 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। यहाँ पे u के साथ b है, यहाँ u के साथ 8 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यहाँ पे एक c का टर्म है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब कोई टर्म नहीं है तो वहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। अब अल्फा बीटा a b और c तीनों वैल्यू आपको पता है। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहला वेरिफिकेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, दिस इज माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू आपके पास कितनी है विच इज 8 और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, दिस इज 4। इसे सॉल्व कर लिए, प्लस माइनस माइनस 2 की जगह 2 ही रहेगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 2 रहेगा। ये हो गया वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाइड हो गए। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करके देखता हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है आपके पास इस क्वेश्चन में 0 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द 0 द आंसर विल बिकम 0। इफ द नंबर इफ अ 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर विल बिकम 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी LHS RHS के बराबर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में करना है कि पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर कंपेयर करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रख के LHS को RHS के बराबर दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द दिस पार्ट। This is the part number 5, which is also a very important question. The question is t square minus 15. Find the zeros and verify the relation between the zeros and the coefficient. तो देखते हैं आइए इसको कैसे करेंगे।
तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 15। तो आपसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 15 इक्वल टू 0 कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रूट ए इंटू रूट ए इक्वल्स टू ए होता है ना। यानी कि दो रूट के नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दे सेम तो रूट गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी पे अगर पहले से ही रूट नहीं है तो मैं उसे रूट ए इंटू रूट ए जैसा लिख सकता हूँ। लाइक कि कहीं पे मुझे 5 लिखा हुआ है तो मैं इस 5 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, रूट 5 इंटू रूट 5। तो उसी तरीके से कहीं पे अगर 15 लिखा है तो मैं उसे भी रूट 15 इंटू रूट 15 लिख सकता हूँ। तो बस इसी तरीके से यहाँ भी पुटअप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इन द अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों ऐड हो जाएंगे और एक ब्रैकेट में दोनों क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। बारी बारी इनको 0 के इक्वल करेंगे। तो ये हो गया टी प्लस रूट 15, तो ये आ जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा तो माइनस का रूट 15, और जब माइनस वाले को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू प्लस का रूट 15। तो इस तरह से अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस का रूट 15 है और जो बीटा की वैल्यू है वो प्लस का रूट 15 है। तो अल्फा बीटा पता चल गया। अब हम कंपेयर करेंगे अपने फॉर्मूले के साथ। तो यहाँ पे लिखिए कंपेयर टी स्क्वायर माइनस 15 विद, अब इस बार मेरा अल्फाबेट टी चल रहा है तो मैं टी में इक्वेशन ले लूँगा, लाइक ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स की जगह पे बस टी कर लिया है हमने, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ a है, यहाँ टी स्क्वायर के साथ 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे t के साथ b है, लेकिन यहाँ पे तो कोई t का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है 0 है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस 15 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो अल्फा बीटा a b c तीनों निकल आया है। हम कंपेयर करेंगे तो वेरीफाई करने जा रहे हैं हम लोग, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, पहले सम ऑफ जीरो से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस रूट 15, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, प्लस का रूट 15। माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, फिर यहाँ पे आएगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू तो 0 है भाई आपके पास, तो ये 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है विच इज़ 1। प्लस 15 से प्लस रूट 15 से माइनस रूट 15 कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 0। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो भी हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। द वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज माइनस रूट 15 इंटू बीटा विच इज प्लस रूट 15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस 15 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है। ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखिए, अभी आपको बताया था कि सेम रूट का नंबर होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब हो जाता है। यहाँ भी सेम रूट के नंबर हैं, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ नंबर बचेगा। और ये माइनस तो यहीं पर लगा ही हुआ है, और यहाँ भी अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो रूट माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। तो दिस इज वेरीफाइड। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 3 अच्छे क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके फंस सकते थे। इसके अलावा जो 3 क्वेश्चन है वो आपके पहले वाले जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसकी मदद से आपके हो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत ही अच्छी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।